डियर स्टूडेंट, आप सभी का JEE नीट की क्लास में वेलकम करता हूं। आज मैं एक नई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक अभिक्रिया के साथ आप सभी से इंटरेक्ट करने जा रहा हूं। अभिक्रिया का नाम है वोल्फ-किर्शनर रिएक्शन। जब एल्डिहाइड या कीटेन की कार्बोनिल समूह CO समूह को CH2 समूह में हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन है, एवं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है, तो इस क्रिया को बोलते हैं वोल्फ-किर्शनर अभिक्रिया। कहने का मतलब यह है कि कीटोन या एल्डिहाइड के कार्बोनिल समूह को इसको कार्बोनिल समूह बोलते हैं। इसको बोला जाता है कार्बोनिल समूह। क्रियात्मक समूह होता है एल्डिहाइड या कीटोन का। जब इस समूह का कन्वर्शन किसमें करते हैं? CH2 ग्रुप में। CH2 ग्रुप में कन्वर्ट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयन एंड ईथर। इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? वोल्फ-किर्शनर अभिक्रिया। इसकी जो केमिकल रिएक्शन है, इसको देखते हैं। सिंपल है, कोई भी कीटोन एल्डिहाइड है जिसमें कार्बोनिल समूह है, इसकी अभिक्रिया कराते हैं अपन हाइड्रोजन से H2N बॉन्डेड NH2। आपके किताब में कुछ ऐसा लिखा होगा NH2 बॉन्डेड NH2। तो रिएक्शन को इजी या समझने के लिए मैं इस तरह से इसको लिख दिया हूं, H2N बॉन्डेड NH2 इन द प्रेजेंस ऑफ QS प्लस ईथर। तो ये पहले इंटरमीडिएट यौगिक बनाता है इस तरह से C डबल बॉन्ड N बॉन्डेड NH2। यहाँ का जो H2 रहता है NH2 के साथ कार्बोनिल समूह के ऑक्सीजन से कंबाइन होकर वाटर मॉलिक्यूल्स में बदल जाता है, और यहाँ पर आप वाटर मॉलिक्यूल्स लिख सकते हैं, निकल जाता है। और इस तरह से एक माध्यमिक यौगिक बनता है। माध्यमिक यौगिक, इस माध्यमिक यौगिक का पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब जल अपघटन होता है, क्षारीय जल अपघटन, तो यहाँ से ये जो C डबल बॉन्ड है CH2 प्लस का N2, इस तरह से ये दोनों यहाँ पर N2 ग्रुप में निकल जाते हैं, और जो कुछ बचता है वो CH2 के रूप में होता है। इसका इंडिविजुअल एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे तो CH3 C डबल बॉन्ड O एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड की अभिक्रिया किससे कराए अपन? H2N बॉन्डेड NH2 हाइड्रोजन, जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन, इसकी अभिक्रिया कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड ईथर। मीडियम होता है, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है इस तरह से, और कुल मिलाकर -H2 निकल जाता है। तो CH3
सी डबल बॉन्ड NH2, इसका हाइड्रोलिसिस करा देते हैं इस तरह से KOH के साथ। ये जो इंटरमीडिएट कंपाउंड है माध्यमिक यौगिक, इस माध्यमिक यौगिक का हाइड्रोलिसिस के बाद जो कुछ प्रोडक्ट बनेगा वो CH3 कार्बोनिल कन्वर्टेड इनटू CH2 एंड ये CH2 and CH3 एस, तो ये हो जाएगा आपका एथेन। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से वोल्फ-किस्नर जो क्लेमेंसन रिएक्शन है इसी का एक रेक्टिफाइड रिएक्शन है वोल्फ-किस्नर। अंतर ये था, क्लेमेंसन में जो रिडक्शन की क्रिया की जाती है वो जिंक अमलगन और HCl के साथ होती है। इसमें जो रिडक्शन की क्रिया हो रही हो हाइड्रोजन के साथ है, बस इतना से अंतर है। और जो कार्बोनिल समूह का कन्वर्शन क्लेमेंसन रिएक्शन में होता था उसी कार्बोनिल समूह का कन्वर्शन इसमें भी होता है। क्लेमेंसन में भी संगत एल्केन बनता था, इसमें भी संगत एल्केन बनता है। कहने का मतलब है कि दोनों रिएक्शन क्लेमेंसन प्लस वोल्फ-किस्नर दोनों कार्बोनिल समूह से एल्केन बनाने की विधि है, या फिर आप बोलो कि मेथेन एथेन बनाने की विधि है। एल्केन समूह के यौगिकों को बनाने की विधि है। नेक्स्ट वीडियो में पुनः एल्डिहाइड कीटोन से संबंधित जो नेम रिएक्शन है उसके बारे में मैं आप सभी से डिस्कस करूंगा। धन्यवाद।